नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबेडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर, आलू से जुड़ी हुई दोस्तों जानकारी लेकर। अगेती फसलों की तरफ किसानों का रुझान कम क्यों है, क्या कारण है? बीज विक्रेता दोस्तों इस समय जो बीज की बिक्री करते थे धुआंधार, जैसे अगेती फसलें दोस्तों लगती थी, तो बहुत से किसान तो पुराना आलू लगाते हैं, पर बहुत से किसान ऐसे हैं जो नया आलू लगाते हैं, नया पुखराज लेते हैं, नई वैरायटी, नई पुखराज, कच्चे में ज़्यादा बोआ जाता है दोस्तों हाइब्रिड, तो उसको खरीदा जाता है पंजाब से और अपनी बुवाई की जाती है। एमपी में की जाती है, यूपी के संभल में की जाती है, और आपका होशियारपुर पंजाब में की जाती है ये, और उसके बाद आपका ऊना हिमाचल प्रदेश में की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस समय चक्कर क्या है, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि अगर किसी भी मंडी के आड़ती से अगर आप बात करो, तो अगर मंडी में अराइवल ज़्यादा हो जाता है तो वो दिमाग लगा लेते हैं कि इस समय कोल्ड स्टोर में आलू बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आलू कहीं भी कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आलू नहीं है कोल्ड स्टोरों में, पर दोस्तों आकलन मैं भी लगा रहा हूँ, आकलन कोई और भी लगा रहा है, और उस आकलन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमको नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए, उसमें पॉजिटिव भी सोच लेना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। आलू की स्थिति ये होती है कि अगर इसके ऊपर कोई भविष्य में अगर ठोक के कोई बात कहता है तो दोस्तों उससे बड़ी गलत बात कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि ये बात मुझे बताइए कि कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये आलू 800 रुपये बिकने के बाद 1200 बिक सकता है, ठीक है, और 1200 बिकने के बाद 1500 ही बिक सकता है, और 1800 ही बिक सकता है, और 1800 बिकने के बाद 300 रुपये भी बिक सकता है, आपको पता है। तो इसके बारे में कोई भी बात करना, भविष्य के बारे में बात करना, मुझे नहीं लगता कि ठीक है। अब आ जाती है दोस्तों बात माहौल ख़राब करने वाली बात। तो माहौल ख़राब करने वाली बात यह है, आपको मैं बताऊं कि अगर आपके ऊपर किसान विश्वास कर रहे हैं, अगर आपकी जानकारी से लोग संतुष्ट हैं, हम देखो सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, बिक्री कराना या ना कराना ये कोई हमारे बस में नहीं है। अब पंजाब की, होशियारपुर की या कन्नौज की या ऊना हिमाचल प्रदेश की, इन फसलों के कोई ग्राउंड पे लेवल पे तो गया नहीं है कि कितनी बुवाई हो रही है, किसानों का क्या रुझान है। भाई हम यहाँ से आइडिया ही लगा सकते हैं, किसानों से बात करके आइडिया लगा सकते हैं, कितने किसानों से बात कर लेंगे, 10 से कर लेंगे, 15 से कर लेंगे, पर वहाँ की जो स्थिति जाके वो ग्राउंड लेवल पे अगर जाएंगे तभी पता चलेगी क्या है स्थिति। अब होशियारपुर मेरी आज बात हुई तो होशियारपुर में लगभग 30 से लेकर 40% आलू की बुवाई हो गई है, 40, 45, 50 भी हो सकती है। उसके बाद किसानों ने आलू की बुवाई बंद कर दी है, क्योंकि 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी है। हमारे यहाँ 2 दिन पहले दोस्तों भयंकर बारिश हुई थी, आज स्थिति ये है कि 40 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसा लग रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। खेतों में पानी भरे पड़े हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा, उमस है भयंकर वाली, और भयंकर वाली गर्मी वाला माहौल है, एक बहुत वैसा, ऐसा लग रहा है फिर बारिश आएगी क्या। यही होशियारपुर की कंडीशन है, वहाँ तो बारिश भी नहीं हुई है, सोचो किस कदर गर्मी होगी वहाँ पे। तो वहाँ पे 20% दोस्तों इस साल जो यूकेलिप्टस जो सफ़ेदा होता है दोस्तों, उसकी भी फसल लोगों ने बढ़ा रखी है। मुद्दे की बात यह है कि मैं जो जानकारी आप लोगों को देता हूं दोस्तों, मैं वहाँ के किसानों से बात करके, वहाँ पे जो जेन्युइन मैं गया हूं दोस्तों, कई बार वहाँ पे मेरे कई लोगों से मेरी बात होती है, तो वो लोग उनका ये है, वो लोग ये कह रहे हैं कि शर्मा जी इंटरेस्टेड नहीं है थोड़ा सा किसान, गर्मी ज़्यादा है, और गर्मी के हिसाब से हम आलू को उसी हिसाब से अपना लगा रहे हैं। अब जो किसान हैं, उन बड़े किसान हैं, उन्होंने बुवाई समय बंद कर रखी है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। अगर पंजाब से मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हों तो आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। ये अपडेट देने से ना तो तेजी का कोई ताल्लुक है ना मंदी का कोई ताल्लुक है, पहले इस चीज़ को कान खोल के सुन लो। अगर कोई ये सोच ले कि होशियारपुर में आलू में इस समय गर्मी पड़ रही है तो भयंकर तेजी की शर्मा जी बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डेली आपको अपडेट देता हूँ, मैं आज अपडेट दे रहा हूँ, मुझे जो अपडेट मिली है उस हिसाब से आप लोगों को। बीज वाले बहुत ज़्यादा परेशान है, 400 रुपये कट्टा, 450 रुपये कट्टा, 350 रुपये कट्टे बीज की रेट है इस साल। अगर इतना ही ज़्यादा रुझान कच्ची फसलों में आलू की में होता किसानों का, तो ये बीज की रेट इस समय धाराशायी नहीं होते, और फिर बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। ये सारे जितने भी दोस्तों भविष्य के नाम पे किसानों को डराने का काम करते हैं, ठीक है, ये तो शुरू से ही चिल्लाते आ रहे हैं कि आलू की इस साल स्थिति खराब होगी। आपको पता है ये 250 रुपये 300 रुपये कट्टे वाले हैं जो भविष्य बताते हैं जिन लोगों को, ये कब से नहीं चिल्ला रहे। और एक बात बताओ मुझे, आज की तारीख में जिन लोगों ने किसानों ने आलू बेचा उनको क्या मिला है? कुछ मिला है क्या? लगा, आप हिसाब लगा लेना, कोल्ड स्टोर पे से आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये स्थिति है किसानों की। तो ये लोग जो ताली पीट पीट के हंस रहे हैं, ध्यान रखना कि समय सबका आता है, समय आता है सबका, ध्यान रखना। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, किसानों के विरोध में कर रहे हो आप लोग, तो इसलिए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो हम भी किसान हैं, सीधी सी बात, और अपनी अपडेट भी देते हैं आप सब किसानों को, और कोशिश ये करते हैं कि आलू अच्छी रेट बिके। इसमें कोई पाप नहीं करते हैं हम लोग, कोई गलत बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि किसान को आलू में पैसा मिले, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम लोगों ने, तुम जितने भी हैं जो यूट्यूब चैनल वाले, इनको शर्म आनी चाहिए शुरुआत से कि इन्होंने सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा आलू में इस बार कुछ नहीं किया, और इस भ्रम से इनने लाखों करोड़ों रुपए का किसानों को नुकसान कराया है। और इन लोगों को ये इस चीज़ को हल्के में लेते हैं
क्योंकि इन्होंने सिर्फ झूठ की पोटली, और आज भी लोग इस चीज़ को प्रसारित कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 2023 याद रहेगी ऐसी साल। आगे चल के सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन, जो हाइब्रिड समीकरण सारे खराब किए हैं, आप लोग दूसरों के लिए नहीं पैदा करें, अपने लिए खुद के लिए पैदा करें। अपना लिमिट का आलू लगाएं, ज़्यादा भरमार बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो हमेशा ही यही रहेगा कि दूसरों के नीचे दबे रहेंगे। धन्यवाद। और अब आ जाते हैं मंडी भाव के ऊपर। तो मंडियों में माहौल, कोल्ड स्टोरों में जो बड़े बड़े धुरंधर हैं हमारे टूंडला के दोस्तों, जो कोल्ड स्टोरों की रेपुटेशन थी, उन कोल्ड स्टोरों में स्थिति ये है इस समय कि इस समय किसान, मेरे को कम से कम 20 किसान फ़ोन करते हैं कि शर्मा जी इन कोल्ड स्टोरों में आलू बहुत अच्छा बिक रहा था, इस साल इनमें हालत ज़्यादा ख़राब है। और जो बी ग्रेड के कोल्ड स्टोर थे उनमें आलू की रेट अच्छी मिल रही है किसानों को। ये है स्थिति, आप समझ लो। जो ए कैटेगरी में कोल्ड स्टोर आते थे, आप लोग समझदार हो, उनको समझ लो, उन कोल्ड स्टोरों में इस समय किसानों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसमें सबसे ज़्यादा सस्ता आलू बिक रहा है इस समय। और जो बी कैटेगरी के कोल्ड स्टोर थे, जिन कोल्ड स्टोरों में बिक्री अच्छी नहीं होती, उस सब कोल्ड स्टोर में बिक्री भी अच्छी है और निकासी भी एक नंबर है। ठीक है, ये है स्थिति। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में दोस्तों आज 17 गाड़ी की आमदनी है, 18 गाड़ी, 17-18 गाड़ी। एक्स्ट्रा सुपर आलू 19 से लेकर 20 रुपये किलो आज बिके हैं। हल्की क्वालिटी के 17 से लेकर 18 रुपये किलो बिके हैं। ठीक है, और लगभग 2-3 दिन पहले से कम 1.5 रुपये किलो की तेजी है चेन्नई में। बात करें दोस्तों पूना मंडी की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 15 से लेकर 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 13 से लेकर 14 रुपये किलो, और 27 गाड़ी की दोस्तों आज आमदनी है पूना मंडी में। और एक बात मैं बता दूं, आप लोग किसान ये कहते हैं कि शर्मा जी यहाँ आलू हमारे यहाँ बिक ही नहीं रहा, आप साउथ की मंडियों में रेट सही बता रहे हो और आलू कोल्ड स्टोरों में बिक नहीं पा रहा। इन कोल्ड स्टोर मालिकों की मैं असलियत बताऊँ, बुरा मानने वाली बात नहीं है, अगर आप कोई देख रहा हो तो मैं इनकी मजबूरी बता देता हूँ। ठीक है ना, असलियत कुछ नहीं होती, इनकी मजबूरी है। मजबूरी ये व्यापारियों के नीचे, जो हमारे टूंडला की खासकर मैं बात बताऊं, एक व्यापारियों पर करोड़ों रुपया कोल्ड स्टोर वालों का टूटा हुआ है, करोड़ों की संख्या में, लाखों के में भी होंगे और वो कुछ करोड़ों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वहाँ सिर्फ मनमानी व्यापारियों की चलती है, वो अपनी मर्जी से आलू खरीदते हैं। ये कुछ नहीं कह सकते उनसे, क्योंकि ये पहले से उनके नीचे दबे हुए हैं। ये क्या कहेंगे इन व्यापारियों से? और जिनमें यहाँ जहाँ ईमानदारी का काम चलता है, यहाँ व्यापारी अच्छे हैं, जहाँ ईमानदार लोग काम कर रहे हैं आलू का, ध्यान रखना, वहाँ आलू की बिक्री अच्छी चल रही है। ये है दोस्तों असलियत, ये ग्राउंड की लेवल की मैं बात बता रहा हूँ आपको। जल्दी ही पंजाब में दिखूंगा मैं आप लोगों को, मैं होशियारपुर और ऊना दोनों जगह जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों मूड बन गया, मैं चला जाऊँगा। जितनी भी भ्रम फैल रहा है, जितना भी जो माहौल बन रहा है, उसके बारे में आपसे ग्राउंड लेवल पर दिखाएंगे जाकर कि कितनी वहाँ स्थिति गर्मी की है और क्या हो रहा है इस समय वहाँ पर आलू की बुवाई में। ठीक है, घर में बैठ कर बात करना, दुकानों में बैठ कर बात करना, स्टूडियो में बैठ कर बात करना, ठीक है, मंडियों में खड़े होकर बात करना, कोल्ड स्टोरों में जाकर रिपोर्टिंग करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी दोस्तों, आप लोगों ने मेरी रिपोर्टिंग देखी होगी। अगर बारिश पंजाब में हो जाती है होशियारपुर में, तो आपने देखा होगा मैंने ग्राउंड लेवल से आप लोगों को हमेशा जानकारी दी है। चाहे, और मैं ये भी मानता हूँ दोस्तों, मुझसे ज़्यादा व्यस्त इस समय इनमें से कोई नहीं होगा जितने भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मेरे पे देखो दुकान है, दुकान ऐसी चीज़ है कि शकल की चीज़ है, शकल पे बिकता है सामान। मैं अगर दुकान अपनी बंद करके जाऊँगा दोस्तों तो मुझे नुकसान होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि किसान है, मैं खुद किसान हूँ, मेरा भी आलू रखा हुआ है। मैंने भी दोस्तों लगभग 50 से 60% आलू की बिक्री कर दी है। 50% मेरा भी रखा हुआ है, झूठ क्या है इसमें, क्योंकि मुझे भी लागत मूल्य, मैंने हिसाब लगाया तो मुझे 1 रुपया नहीं मिला दोस्तों अभी तक। 50% आलू बिकने के बाद सिर्फ कोल्ड स्टोर भाड़ा, जो कोल्ड स्टोर का थोड़ा बहुत पैसा लिया था कोल्ड स्टोरों पे से, सिर्फ वही पट के बराबर हुआ है। और विश्वास नहीं है तो ये आके मैं दिखा दूंगा अपना हिसाब आप लोगों को। तो 50 से 60% आलू बिकने के बाद भी दोस्तों कुछ नहीं 1 रुपया मिला। अब 50% आलू में क्या तो आलू की बुवाई हो जाएगी अगली फसल की, और क्या पूरी साल घर के खर्चे चल जाएंगे। इस दिमाग लगाने वाली बात है। दांत निकाल दो, हंस लो, मज़े ले लो किसानों के साथ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। बात करें दोस्तों तिरछी की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 20 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक। गुवाहाटी मंडी की दोस्तों बात करें तो आज 1.5 रुपये किलो की तेजी है। जो गुवाहाटी मंडी आपकी बिक रही थी 16, 16.5 रुपये किलो तक, आज 17.5 रुपये किलो तक दोस्तों आलू बिका है। 1 रुपये किलो मान सकते हैं। आगरा का हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक। फरुखाबाद का आलू बिका है आज 13 से लेकर 15 रुपये किलो तक दोस्तों, बढ़िया हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो, जो कि 14 रुपये किलो बिक रहा था। ठीक है, बात करें मदुरई की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 20 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो। बात करें कानपुर मंडी की दोस्तों, तो कानपुर मंडी में आज आपकी लगभग 1 मिनट दोस्तों, कानपुर के मैंने तुरंत भाव लिए भी। हाइब्रिड की रोना रो रहे हैं सब, कह रहे हैं हाइब्रिड ने हालत ख़राब कर रखी है, ख़राब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। लंबे समय दोस्तों कीपिंग क्वालिटी होती नहीं है, ज़्यादा समय तक चलते नहीं है। कब तो जो खरीदने वाले थे वो भी समझ गए, जो खाने वाले लोग हैं वो भी समझ गए कि हाइब्रिड आलू से तो हाथ जोड़ लो, क्योंकि समय तक दोस्तों इसमें चक्कर क्या है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है आलू। तो इसलिए हाइब्रिड आलू पैदा ही मत करो, मेरे हिसाब से तो कम लगाओ।
बात करें दोस्तों कानपुर की तो 40 गाड़ी की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर जो गुल्ले हैं बढ़िया की मैं बता रहा हूँ, बढ़िया के रेट में और हल्के के रेट में बहुत बड़ा अंतर हो गया। आप 8 से 9 रुपये किलो बिक रहे हैं। हल्की क्वालिटी का 6 से लेकर 7 रुपये किलो गुल्ला बिक रहा है। मोटा आलू बिक रहा है दोस्तों बढ़िया 9 रुपये 10 रुपये किलो, 10.5 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 9 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर सिंदूरी 9 से 10 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर हॉलैंड 12 से लेकर 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से लेकर 10 रुपये किलो। लखनऊ की बात करें तो चिप्सोना एक्स्ट्रा सुपर 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर शुगर फ्री 3797 11 से 11.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो। जयपुर में 85 गाड़ी की रिकॉर्ड आमदनी। एक्स्ट्रा सुपर आलू 10 से लेकर 11 रुपये तक बिक रहे हैं, बहुत VIP हल्की क्वालिटी के 7 से 8 रुपये किलो। हॉलैंड 13-14 रुपये किलो तक बिक रहे हैं बढ़िया, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो। जोधपुर में 8 गाड़ी हैं। एक्स्ट्रा सुपर आलू 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो। दिल्ली आजादपुर दोस्तों 150 से 155 गाड़ी की आमदनी है और यहाँ के आड़ती भविष्यवक्ता हो रहे हैं आलू के। अब तो ऐसा कर लें कि दिल्ली के हिसाब से ही लोग आलू का काम करना शुरू करें, ठीक है, क्योंकि ये लोग मंडी की आमदनी देखकर, मंडी में अगर ज़्यादा आमदनी आ जाती है तो फिर इनके लिए भविष्य तुरंत खराब हो जाता है। और आज मंडी में, और मैं तो ये कह रहा हूँ या तो हर आदमी के विचार एक हों, हर आड़ती के विचार अलग है। वीडियो देखो दिल्ली वालों के, आपको समझ में आ जाएगा। 4 तेजी में रहते हैं, 2 बहुत ज़्यादा मंदे में रहते हैं। इन्होंने इस साल किसानों का बेड़ा गर्क करा दिया और मुझे तो डर ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि दिल्ली आजादपुर की भी स्थिति कानपुर जैसी मंडी जैसी हो जाए, ठीक है ना, जहाँ पे 500 आलू के विक्रेता हैं और गाड़ी 40 पहुँचती है। ध्यान रखना, कर लो एक्स्ट्रा सुपर। और वैसे भी दोस्तों ज़्यादातर जो बड़े बड़े पैकारी थे वो कोल्ड स्टोरों का रुख सीधे से करने लगे। नहीं, एक समय इसी मंडी में 200 गाड़ी बिकती थी, आज 80 गाड़ी बिकना मुश्किल हो जाता है। फड़ों पे आलू मंगा कर रख लेते हैं किसानों को, बरगलाकर उल्टी सीधी भ्रम फैलाकर तेजी दिखाकर यूट्यूब चैनलों के द्वारा, और आलू मंगाकर फड़ों पे रख दिया जाता है। फिर उस आलू को दिखाकर किसानों को डराया जाता है और उससे किसानों का कमीशन के बाद 100 रुपये कट्टा किसानों की जेब में से निकाला जाता है। ये होता है दोस्तों। ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को इन सब चीज़ों के ऊपर कि मंडी में हो क्या रहा है, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आलू आप बिना मंगाए इतना आलू आपके यहाँ पहुँच कैसे रहा है, ठीक है। आपने तो आज ही फिकने जैसी स्थिति कर दी। तो वैसे तो तुम भविष्य में फिका हुआ बता ही रहे हो आलू को शुरू से, आज तो आप लोगों ने तो आज ही फिकवा दिया आलू किसान का, ये स्थिति करा दी। बात करें दोस्तों भाव की, भाव बताऊंगा नहीं मैं दिल्ली की। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में आज लगभग आपके 20,000 कट्टे की आमदनी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू बढ़िया 14 से लेकर 15, 15.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो। 3797 सूगा 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिक रहा है। गुजरात का पुकरान 9 से लेकर 10 रुपये किलो दोस्तों बिक रहे हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आज 22,000 कट्टे की आमदनी। एक्स्ट्रा सुपर आलू 19 से लेकर 20 रुपये, 18 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू दोस्तों हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में आलू बढ़िया 17 से 18 रुपये किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो, और ज़्यादा बढ़िया आलू 19 से लेकर 20 रुपये किलो। दोस्तों धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों को, और वीडियो ठीक लगे तो लाइक करना, शेयर करना।